हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त में प्रमेय 1 और 2 हम लोगों ने सिद्ध कर चुके हैं कि उसमें प्रमेय नंबर 1 क्या थी, प्रमेय नंबर 2 क्या थी। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया है। आइए इसके आगे हम लोग सिद्ध करेंगे आज प्रमेय नंबर 3 क्या होता है। ठीक है। और गणित में ये जो प्रमेय है, प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोगों को प्रमेय आता है तो हम लोग आसानी से सवालें लगा लेंगे। प्रश्नावली की सवालें तभी लगेगी जब आप लोग प्रश्नावली से पहले, जब तक कि आप लोग प्रमेय नहीं पढ़ पाते। बहुत ही आसान हो जाएगा जब प्रमेय आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। तो पहले प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एक बार देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। और यदि हम इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यदि प्रमेय आप लोगों को मालूम रहेगा ना, तो आप लोगों को सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए लगाते हैं। क्या लिखा है कि यदि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, इसमें पहले एक वृत्त बता रहा है, तो एक वृत्त हम बना लेते हैं। ठीक है। और इस वृत्त का नाम रख देते हैं, यह एक वृत्त है। ठीक है। और इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा है, वृत्त की यह स्पर्श रेखा, हम इसका नाम रख देते हैं ए बी। ठीक है। क्या कह रहा है आप लोग इसको पहले समझ लेंगे तो इसके बाद सवाल को, ठीक है, प्रमेय सिद्ध करने में आसानी होती है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि वृत्त के स्पर्श रेखा की, तो यह वृत्त हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श बिंदु से, तो यह देखो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु का नाम पी कर देते हैं। स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो आप इस वृत्त में जीवा खींचेंगे, तो मगर स्पर्श बिंदु से खींचना है, तो स्पर्श बिंदु से एक जीवा हम खींच दिए, इसका नाम कर देते हैं पी क्यू। ठीक है। सुन लीजिए क्या कर रहा है, यदि वृत्त के स्पर्श रेखा के, यह वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, ठीक है, एक जीवा खींची जाए, तो इस जीवा के द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, देखो इस जीवा के साथ, ये स्पर्श रेखा के साथ एक कोण यह बनाया जा रहा है, और दूसरा कोण ये वाला बड़ा वाला बनाया जाएगा। ठीक है। एक कोण ए बनाया जाएगा, एक कोण ये बनाया जाएगा, एक कोण इन इस जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ दो कोण बनाए जा रहे हैं। ठीक है। बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। तो इस वृत्त के द्वारा, देखिए इस जीवा के द्वारा एक संगत एकांतर का मतलब कि देखिए यह वृत्त का एक भाग हो गया, वृत्त का दूसरा भाग है। ये जीवा वृत्त, कोई भी वृत्त होता है, वृत्त की कोई भी जीवा होती है ना, उस वृत्त को दो भागों में बांट देती है। तो एक दीर्घ वृत्त खंड हो गया, एक छोटा वाला हो गया। ठीक है। तो इसके द्वारा अब यहाँ पर इसमें इसमें एक कोण बनाया जाएगा, हम एक कोण इसके द्वारा बना देते हैं। ठीक है। एक कोण बन गया, यानी इस जीवा के द्वारा यह कोण बनाया गया, इसका नाम कर देते हैं ई। ठीक है। तो इस जीवा के द्वारा इसमें बनाया गया, ठीक है, ये बोला जाएगा क्या, एकांतर खंडों में। तो एकांतर खंडों में तो ये वाला जो होगा इसमें बनाए गए एकांतर खंडों में, यानी यह इसके बराबर होगा, असंगत का मतलब ये इसके बराबर होगा, और ये वाला जो कोण बनाया जा रहा है, तो अब इस जीवा के द्वारा इस वाले छोटे वाले वृत्त में भी कोण बनाया जाएगा। तो छोटे वाले वृत्त में जो कोण बनाया जाएगा, छोटे वाले वृत्त में, इसका नाम हम कर देते हैं, ठीक है, पी क्यू आर, इसका नाम एस कर देते हैं। ठीक है। इसका नाम एस कर देते हैं। ध्यान सुन लीजिए कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए वृत्त में क्या दिया है, पहले जब हम प्रमेय पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें पता चल जाता है कि दिया क्या है। ठीक है। तो लिखा है यदि वृत्त की स्पर्श रेखा, दिया है वृत्त, ठीक है, वृत्त दिया है, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या दिया है, ए बी दिया है। ठीक है। स्पर्श रेखा ए बी, और स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु दिया है, स्पर्श बिंदु क्या दिया है आपको, स्पर्श बिंदु पी दिया है। ठीक है। और जीवा, जीवा भी दिया है, जीवा क्या है, पी क्यू है, ये आपको दिया है। ठीक है। दिया तो यह सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान देखिए। पहले तो यह सिद्ध करना है कि क्यू पी बी कोण, क्यू पी बी जो होगा वो बराबर होगा कोण किसके, बतलाइए, कोण क्यू पी बी जो होगा, ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, यानी पी ई क्यू लिख सकते हैं, कोण पी ई क्यू के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद सिद्ध करना है कि कोण ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला, यानी ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू अब बराबर सिद्ध करना है, यानी ए पी क्यू ये वाला कोण जो होगा ये बराबर हो जाएगा कोण पी एस क्यू के।
कोण पी एस क्यू के, ठीक है। जो सिद्ध करना है उसको जानिए, ठीक है, सिद्ध करना है। अब हम रचना थोड़ा से कर देते हैं। रचना क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। रचना में क्या करते हैं ना कि ये वृत्त के केंद्र से, वृत्त है तो कन्फर्म है वृत्त का केंद्र होगा, तो वृत्त के केंद्र से एक हम क्या कर देते हैं ना, व्यास खींच देते हैं। ये वृत्त का व्यास हो गया, ये वृत्त का व्यास है, और इसका नाम कर देते हैं एफ कर देते हैं। इसका नाम क्या हो गया, एफ हो गया। एफ को क्यू से मिला देते हैं। चलिए जो किए हैं उसको यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। वृत्त में व्यास क्या है, पी ओ एफ खींची तथा एफ को क्यू से मिलाया, ठीक है। ये रचना में कर देंगे। रचना करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि करना क्या है। पी ओ एफ एक व्यास हो गया वृत्त का, और एफ को क्यू से हम क्या कर दिए, मिला दिए। अब उपपत्ति का मतलब हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बतला दें कि आप लोगों को दो तीन बातें एकदम आनी ही चाहिए। दो तीन बातें एकदम ध्यान में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पहली बात क्या है कि देखिए कोई वृत्त हो गया, ठीक है, यह कोई वृत्त है, तो वृत्त की जो जीवा होती है, यह वृत्त की जो जीवा है, तो वृत्त के जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में, ये वृत्तखंड है ना, तो इस वृत्त के जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में चाहे जितने भी कोण बनाए जाए, सबके कोण बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वृत्तखंड के द्वारा, ये जो वृत्तखंड है बड़ा वाला, और ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा देखो एक कोण ये बना दिया गया, और इसी के द्वारा एक कोण ये बना गया है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह इसके बराबर होगा। और बात बतला दे कि यदि कोई वृत्त है, आप लोग समझिए, यदि कोई वृत्त है तो वृत्त का जो व्यास होता है ना, जो व्यास होता है वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो इसको अर्धवृत्त बोलेंगे। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है ना वो समकोण होता है, 90 का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये भी जानते रहिए, ठीक है। आप लोगों को जब तक ये नहीं मालूम होगा, ठीक है, कि एक ही वृत्त, ये नहीं मालूम होगा तो आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी वृत्त की जो जीवा होती है, वह वृत्त की जीवा, वृत्त के द्वारा दो खंड बनेंगे, तो एक ही वृत्तखंड में, चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, तो एक ही वृत्तखंड में जीवा के द्वारा चाहे जितने भी कोण बनाए जाए, ये सब कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरी बात हम क्या बतला रहे हैं कि जो वृत्त की व्यास होता है, यानी अब व्यास जो होगा उसको बराबर भागों में बांट देगा, तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 का बनाएगा अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा। दूसरी बात, तीसरी बात हम बतला दें, कोई वृत्त है तो इस वृत्त पर यदि मान लेते हैं वृत्त के परिधि पर 4 ठो बिंदु हैं, तो चारों बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये जानते रहिए, तीसरी बात, ठीक है। और चौथी बात आप लोग जानते रहिए कि वृत्त की स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के द्वारा मिलाई गई रेखा जो होती है उस पर लंब होती है, ये 90 अंश का कोण बनाती है, जो प्रमेय 1 हम लोगों ने सिद्ध किया है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जाइए देखिए, उस प्रमेय 1 को भी सिद्ध किया है, ठीक है। ये 4 बातें जब आप लोगों को मालूम होगी तो आप ये प्रमेय बहुत ही आसानी से सिद्ध कर लेंगे, या जो सिद्ध करना है कोण आसानी से सिद्ध कर लेंगे। आइए समझते हैं क्या है कि, चलिए उपपत्ति में हम लेते त्रिभुज पी एफ क्यू में, त्रिभुज पी एफ क्यू में, ठीक है। यह त्रिभुज आप लोग देख लीजिए, त्रिभुज क्या लिए, पी एफ क्यू, पी हो गया, एफ हो गया, क्यू हो गया। देखिए एक कोण यह बनेगा, दूसरा कोण यह बनेगा, तीसरा कोण यह बनेगा, ठीक है। तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, इसका नाम रख देते हैं कोण क्यू एफ पी, कोण क्यू एफ पी, ठीक है। इधर से लिख देते हैं कोण क्यू एफ पी, यानी क्यू एफ पी ये वाला कोण हो गया, प्लस कोण एफ पी क्यू, ठीक है, एफ पी क्यू ये वाला कोण हो गया, प्लस कोण क्या हो जाएगा, एफ या पी क्यू एफ, कोण पी क्यू एफ। ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो 180 अंश हो जाएगा। अब कोण पी क्यू एफ का मान देखिए 90 होगा, क्यों होगा, कोण पी क्यू एफ का मान क्यों 90 होगा, अभी बतलाया ना, एक ही अर्धवृत्त में बना कोण,
यहां पर लिख देंगे रीजन अर्धवृत्त में बना कोण। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है बतलाइए? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, 90 होगा। ठीक है, तो कोण Q लिखेंगे, F लिखेंगे, P लिखेंगे, प्लस कोण क्या लिखेंगे? F लिखेंगे, P लिखेंगे, Q लिखेंगे, प्लस P Q F की जगह क्या लिख देंगे? 90 बराबर 180। और आप लोगों को बतला दे कि 90 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कोण Q F P प्लस कोण एफ पी क्यू अब बराबर इधर 180 है और इसमें से प्लस 90 उधर जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, घटा देंगे। कोण क्यू एफ पी प्लस कोण एफ पी क्यू अब बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 180 में से 90 जाएगा, 90। ये समीकरण नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है। क्या किए बतलाइए? त्रिभुज पी एफ क्यू में तीनों कोणों को जोड़कर 180 करेंगे और तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग। और जिसमें से, ठीक है, जिसमें से आपको कोण Q का मान कितना दिया है? 90 दिया है। ठीक है, कोण Q का मान हम 90 रख देंगे और आसानी से हमें पता चल रहा है कि भैया कि कोण QFP यानी कि कोण QFP ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बन रहा है यानी FPQ वाला, ये वाला कोण 90 का हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए ये वाला त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो टोटल ये वाला पूरा कोण जो होगा ये पूरा कोण 90 का होगा, पूरा कोण 90 का होगा। तो इसको पूरे को हम दो भागों में लिखते हैं। देखिए ओ पी क्यू लिखे, कोण लिख सकते हैं, क्यू एफ पी भी लिख सकते हैं, क्यू एफ पी नहीं, इसको एफ पी क्यू भी लिख सकते हैं, एफ पी क्यू भी लिख सकते हैं, पूरा एफ पी क्यू लिख सकते हैं, एफ पी क्यू पूरा ये वाला लिख सकते हैं। तो कोण हो जाएगा एफ पी क्यू प्लस, ठीक है, और ये कोण हो जाएगा क्यू पी बी, क्यू पी बी, ठीक है, कोण क्यू पी बी और ये दोनों जोड़ेंगे ना तो 90 होगा। क्यों 90 होगा बतलाइए? अभी बतलाया ना कि यह वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रमेय पहला है कि यह वृत्त की त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा इस पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाएगी। तो हम आधा और आधा इन दोनों को जोड़कर 90 कर देंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या है ना, देखिए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण क्यू एफ पी प्लस कोण क्या हो जाएगा? एफ पी क्यू, ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसके, यानी कोण किसके? एफ पी क्यू अब प्लस हो जाएगा कोण किसके बतलाइए? क्यू पी बी, क्यू पी बी के क्या होगा? बराबर होगा। तो एफ पी क्यू यह दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कोण क्यू एफ पी अब बराबर हो जाएगा कोण बतलाइए किसके? क्यू पी बी के बराबर हो जाएगा, क्यू पी बी के बराबर हो गया। ठीक है, क्यू पी बी के बराबर हो गया। चलिए कौन कौन बराबर देख लीजिए। क्यू एफ पी हम ले लिए, क्यू एफ पी ये वाला कोण, ठीक है, और क्यू पी बी का मतलब क्यू पी बी ये वाला कोण, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। कोई प्रॉब्लम? क्यू पी बी के बराबर हो गया। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं है। अब आप आ जाइए, एकदम ध्यान सुनिए। हम बतलाए थे कि अभी बतलाए हैं कि यह हो गया वृत्त, यह हो गई जीवा, तो इसके द्वारा, इस जीवा के द्वारा ये वाला जो कोण बनाया जाएगा इसी जीवा के द्वारा इस कोण के बराबर होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं कि कोण क्या है इसमें? पी ई क्यू जो होगा ना, कोण पी ई क्यू अब बराबर होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे, क्यू एफ पी बराबर ये वाला ना, क्यू एफ पी बराबर कोण क्यू एफ पी बराबर हम लिख सकते हैं, बतलाइए क्या? इसे समीकरण नंबर 3 कर देते हैं और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा क्यू या ए पी ई क्यू के बराबर हो जाएगा। देखो यह वाली जीवा हो गई और ये बड़ा से वृत्तखंड है, तो ये वाला दोनों इसी एक ही वृत्तखंड हो जाएगा, तो इसी जीवा के द्वारा बनाया गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पी ई क्यू के क्या होगा? पी ई क्यू के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हम कर देते हैं 4। अब समीकरण 3 4 को ध्यान से देख लीजिए। समीकरण 3 तथा 4 को देखिए 4 से, ठीक है। अब ये क्यू बराबर है, यहां पर लिख देना एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्यू एफ पी इसके बराबर किए हैं, यानी ये वाला इसके बराबर किए हैं, तो एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो समीकरण 3 और 4 से क्या दिखाई दे रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कोण पी ई क्यू,
कोण पीईक्यू या क्यूपीबी, यानी हम लिख सकते हैं कि कोण क्यूपीबी बराबर लिख सकते हैं, बताइए क्या, पीईक्यू, कोण पीईक्यू। शायद हमें यही पहला सिद्ध करना था, पहला देखिए हमें सिद्ध करना था। आइए देख लेते हैं, क्यूपीबी, क्यूपीबी बराबर पीईक्यू, देखिए पहला सिद्ध करना था, यानी यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है, कुछ नहीं किए हैं यार, आप लोग अच्छे से पढ़िए। हम पीईक्यू ये वाला त्रिभुज लिए हैं, जिसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों का योग 180 किए हैं। ये 90 का है, पक्षांतर करके एक समीकरण बना दिए, इन दोनों कोणों का योग 190 कर दिए हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला कोण छोटा वाला, फिर ये वाला कोण यह देखा है तो कन्फर्म में 90 होगा, इन दोनों को जोड़कर भी 90 करके दोनों को बराबर करके काट देंगे, तो ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। एक समीकरण बनाए हैं 3, और इसके बाद ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा सिद्ध करने के लिए। दूसरा वाला क्या करते हैं ना, चक्रीय चतुर्भुज ले लेते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या ले लेते हैं, ई क्यू एस पी में, ई क्यू एस पी में। ठीक है, तो अब ध्यान देखिए, ए वाला कोण, ए वाला, ए देखिए, ये वृत्त के परिधि पर चारों बिंदु पी एस क्यू ई जो वृत्त के परिधि पर है, तो चारों बिंदुओं को मिलाने से जो चक्रीय चतुर्भुज बनता है, तो इसके आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ देंगे तो 180 होगा। तो लिखेंगे क्या, क्यू ई पी, क्यू ई पी ये वाला कोण, या पीई क्यू लिख देते हैं, कोण पीई क्यू बरा प्लस प्लस पीई क्यू प्लस क्या हो जाएगा, क्यू पी, ए वाला लिखना है ना, तो इसको लिखे पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, पी एस क्यू लिख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, ए वाला और ए वाला दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब पीई क्यू का मान, पीई क्यू का मान, पीई क्यू का मान देखिए क्या है, पीई क्यू का मान क्यूपीबी है, ऊपर देख लीजिए क्या दिया है, ये पीई क्यू की जगह, पीई क्यू की जगह हम क्यूपीबी लिख देंगे, तो यहां पर लिख देते हैं क्यू पी बी, अब प्लस कोण क्या हो जाएगा, पी एस क्यू बराबर कितना, 180। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूपीबी को उधर ले जाएंगे तो कोण क्या हो जाएगा बताइए, पी एस क्यू बराबर आपका मिल जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, कोण क्यू पी बी। एकदम आसान है, आइए दिखाते हैं। 180, 180 ये वाला कोण देखिए, टोटल कितने का, 180 का। एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनेगा, ये टोटल 180 अंश का कोण है। ठीक है, लिख दिया। अब इस 180 में से क्यूपीबी, क्यूपीबी ये वाला कोण देख लीजिए, ये वाला कोण, इतना कोण घटा देना है। तो टोटल 180 में से कोई इतना घटा देगा ना, तो बचेगा कितना, इतना ही ना बचेगा। देख लीजिए, ये इतना ही ना बचेगा। ये टोटल 180 है, टोटल 180 बाबू, टोटल 180 है। आप लोग समझ में आ रहा है, टोटल 180 है, ये टोटल 180 है। अगर ये वाला कोई घटाएगा तो यही ना बचेगा। तो हम 180 में से यदि क्यू पी बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा बतलाइए, ए पी क्यू बचेगा। यानी हम लिख सकते हैं कोण पी एस क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू, क्योंकि 180 में से क्यू पी बी घटेगा तो ए पी क्यू होगा। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं क्या बतलाइए, कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी एस क्यू। शायद हमें दूसरा यही सिद्ध करना था, देख लीजिए, दूसरा यही सिद्ध करना था, कोण ए पी क्यू बराबर, ए पी क्यू बराबर कोण पी एस क्यू। एकदम आसान है। ये आपका पहला सिद्ध हो गया, ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान है, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए तो आने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पीछे करिए, एक बार और देखिए, और इसको सिद्ध करना आप लोगों को आना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि एकांतर खंडों में बनाए गए कोण क्रमशः आपस में बराबर होते हैं। यानी वृत्त के जीवा द्वारा और स्पर्श रेखा के द्वारा बनाए गए कोण जो होते हैं वह संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। कैसे सिद्ध करना है, आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, मगर इसको सिद्ध करना जानते रहिए। और आप लोगों को सिद्ध करने के साथ साथ
जब ये जानकारी रहेगी, आप कम से कम इसके बारे में जानते रहेंगे ना, तो आप लोगों को हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लगाइए सवाले और प्रश्नावली की सवालें लगाइए। जो नहीं आता है कमेंट में लिखिए, उसको हम बतला रहे हैं। और आप लोग प्रमेय 1 2 3 तीनों प्रमेय हम सिद्ध कर चुके हैं, यानी वृत्त में 3 ही प्रमेय है और तीनों प्रमेय को हमने सिद्ध किया है और तीनों प्रमेय को आप लोग रिपीट कर लिए। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो वृत्त के प्रमेय है और त्रिभुज के प्रमेय है, इसमें से एक आध प्रमेय आ ही जाता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो 5-6 प्रमेय उसमें दिया है और 3 प्रमेय इसमें, 8 प्रमेय यदि आप पढ़ लेते हैं तो 5-6 नंबर फिक्स कर लेते हो, तो आप सब प्रमेय पढ़कर उसको फिक्स कर लीजिए। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो और आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।